Aisha here. Tenstorrent just dropped its mysterious black hole chip, and the AI hardware race is heating up fast. Let's get into it. 1400 की कीमत वाली AI कार्ड क्यों अहम है? टेंस्टोरेंट ने ब्लैक होल नामी AI एक्सेलरेटर फैमिली बनाई है, जो RISC-V106 कोर्स पर चलती है, और इसका ब्लैक होल P100A और P150A/150 बिलियन PCIe कार्ड्स को ओपन सोर्स और कम कीमत मुतबादल के तौर पर मार्केट किया जा रहा है एनवीडिया GPUs के मुकाबले में, ताकि बड़े LLMs मकामी तौर पर चलाए जा सकें। अभी हाल ही में मॉडल्स जैसे क्वेन 3.827 बिलियन और ऑर्निथ 1.535 बिलियन रिलीज हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता आम सार्फिन की पहुंच में आ रही है। टेंस्टोरेंट का दावा सादा है, एक महंगे एक्सलरेटर के बजाय सस्ते कार्ड्स का एक नेटवर्क जो AI चलाए। तो अब अगस्त 2026 में टेंस्टोरेंट के पास बेसिकली 3 मेन प्रोडक्ट लाइंस हैं। पहले नंबर पर ब्लैक होल PCIe कार्ड्स हैं, जिनमें P100A भी शामिल है, और P150A और P150 बिलियन दोनों मॉडल्स हैं। और ये कार्ड्स वो हैं जो आप अपनी वर्क स्टेशन में लगाते हैं। फिर एक है TT Quiet Box 2। ये एक रेडी टू यूज वर्क स्टेशन है, जिसमें 4 ब्लैक होल चिप्स फुट करके दिए जाते हैं, और उसके अलावा गैलेक्सी ब्लैक होल सर्वर्स और फुल सुपर क्लस्टर्स भी अवेलेबल हैं। डेटा सेंटर्स के लिए बने हैं, और पुरानी वर्म होल लाइन भी अभी मार्केट में मौजूद है। तो कोई भी बायर हो, चाहे वो हॉबीइस्ट हो या एंटरप्राइज कस्टमर, इसके पास कोई ना कोई एंट्री पॉइंट जरूर है। तो चलें अब इस कार्ड के अंदर झांक करते हैं कि असल में है क्या। आपको 120 टेन 6 कोर्स मिलते हैं, और साथ में 16 बड़े RISC-V कोर्स भी साथ चलते हैं। हर 3 सेक्स कोर के अंदर 5 छोटे RISC-V CPUs होते हैं, एक मैट्रिक्स यूनिट, एक वेक्टर यूनिट, डेटा मूवमेंट इंजन, 1.5 MB लोकल SRAM और नो सी इंटरफेसेस। अब यहाँ सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि यहाँ कोई कैश हायरार्की नहीं है, जैसे आम GPU में होता है। इसके बजाय डेटा एक वाज़े रास्ते से गुजरता है, DRAM से NeoC में, फिर लोकल SRAM में, फिर मैट्रिक्स या वेक्टर कंप्यूटेशन, फिर वापस लोकल SRAM में, फिर NoC, और आखिर में दोबारा DRAM। डेवलपर्स इस पूरे सफ़र को खुद ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, कंप्यूटेशन और डेटा मूवमेंट को मिलकर, बगैर किसी कैश के भरोसे के। तो अब लाइनअप देखते हैं। एक तरफ P150 कार्ड है, जिसमें 120 10 कोर्स, 180 MB SRAM, 32 GB GDDR6, 512 GB per 6 memory bandwidth, 64 TFLOPs, Block FP8, 300W board power, PCIe 5.0x16 और P150 पर 4 times 800 GB per second QSFP-DD connections हैं। फिर TT Quiet Box 2 Workstation 9999 में 4 ब्लैक होल चिप्स पैक करता है, यानी 480 10 कोर्स टोटल, 128 GB GDDR6 120 MB SRAM, 1024 GB per second feature bandwidth, AMD Ryzen 7 9700 times host, 256 GB DDR5 4 TB NVMe और Lycode कोलिंग। और फिर गैलेक्सी है, 32 ब्लैक होल ASICs, तकरीबन 23 PFLOAPS ब्लॉक FP8, 6.2 GB एक्सेलरेटर SRAM, 1 TB GDDR6, 16 TB PERC aggregate DRAM bandwidth, 32 TB per sec accelerator fabric और 56 times 800 GB E scale out ports तक। टेंस्टोरेंट का कहना है कि उन्होंने 36 गैलेक्सी सिस्टम्स को एक कंप्यूटर के तौर पर नेटवर्क करके दिखाया है। स्केलिंग फलसफा, जिसका ब्रांड नाम नेटवर्क्ड AI है, कंप्यूट, मेमोरी और नेटवर्किंग को एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम समझता है। तो अब हम बात करते हैं सच्चे नंबर्स की। P150 में 32 GB GDDR6 है और 512 GB per second bandwidth। अब उसका मवाजना करें B200 से, 180 GB HBM3E और 8 TB per sec, यानी तकरीबन 5.6 टाइम्स ज़्यादा मेमोरी और 15.6 टाइम्स ज़्यादा बैंडविड्थ। और H200 भी 141 GB HBM3E और 4.8 TB सेकंड के साथ आगे है। अब गैलेक्सी के साथ देखें, 32 accelerators, तकरीबन 1 TB GDDR6 मेमोरी, 16 TB Pascal bandwidth, 23 PFLOPS block FP8, B308 GPU system 8 accelerators, 2.3 TB HBM और 144 PFLOPS FP4 टेंसर कोर देता है। तो गैलेक्सी के पास ज़्यादा एक्सेलरेटर्स हैं,
लेकिन B300 के पास ज्यादा मेमोरी और कहीं ज्यादा खाम बैंडविड्थ है। और ये समझना जरूरी है, 664 TFLOPS ब्लॉक FP8 का मवाजना FP8 या FP4 TFLOPS से बराह रास्त नहीं है। फॉर्मेट्स, स्पार्सिटी मफरूज़े और आर्किटेक्चर मुख्तलिफ हैं। टीनस्टोरेंट की एक इकोसिस्टम की मिसाल कहती है कि बाज़ वर्कलोड्स पर H200 के मुकाबले में 4 से 9 टाइम्स बेहतर परफॉर्मेंस पर डॉलर मिला है, लेकिन ये भी तस्लीम करती है कि P150 खाम थ्रूपुट में H200 से पीछे है। और एक तीसरे फरीक के जायजे ने देखा कि लामा के कुछ वर्कलोड्स पर हार्डवायर नजरियाती मेमोरी बैंडविड्थ के करीब नहीं पहुंचा। तो अब असल सवाल, कीमत क्या है और कोड कैसे लिखते हैं? P100A की कीमत $999 है। P150A और P150 बिलियन दोनों की कीमत 1399 है। और पूरा TT क्वाइट बॉक्स 2 वर्क स्टेशन $9999 में आता है। सॉफ्टवेयर का स्टेक मुकम्मल तौर पर ओपन सोर्स है। TT मेटेलियम, TTNN, TT फोर्ज और TT इन्फ्रेंस सर्वर सब खुले हैं। साथ VLLM इंटीग्रेशन और XLA जैक्स टूल भी मिलती है। बस क्लिक करो, गिटहब पर जाओ और फौरी अपडेट के साथ अपना मॉडल चलाओ। ये एक रिसर्च प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक प्रोडक्ट है जो आज इस्तेमाल होता है। तो सॉफ्टवेयर का हाल क्या है? टेंस्टोरेंट का रिपोजिटरी अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें डीप सीक, क्वेन, फाल्कन, लामा, FLUX, जेमा के साथ साथ इमेज जनरेशन, वीडियो, एम्बेडिंग्स, स्पीच और RAG के लिए सपोर्ट भी आ रही है। साथ ही एक हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स भी है, जिसमें दर्जनों मॉडल्स और कई ब्लैक होल और वर्म होल कॉन्फ़िगरेशंस लिस्ट हैं। ये ईमानदाराना तौर पर बहुत अच्छी पेशरफ्त है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखें, एनवीडिया के पास एक पूरी दिहाई का सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है। CUDA, cuBLAS, cuDNN, TensorRT, TensorRT LLM, NCCL, Triton, CUDA Graphs, NVLink, NVSwitch, NIM और NEMO। ये एक गिरिविटी वेल की तरह है, हर चीज़ उसकी तरफ खींची जाती है। टेंस्टोरेंट अभी नौजवान है और तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन ये इकोसिस्टम अभी पक्का नहीं हुआ। टेंस्टोरेंट का मुकाबला B200 से ज़्यादा रफ्तार का नहीं, बल्कि इस ख्याल का है कि AI सिस्टम्स को एक बहुत बड़े महंगे एक्सेलरेटर के गिर्द नहीं बनना चाहिए। ब्लैक होल बड़े लोकल SRAM, वाज़े डेटा मूवमेंट, ईथरनेट वार्प के जरिए स्केल आउट और प्राइस परफॉर्मेंस पर शर्त लगाता है। लेकिन एनवीडिया के पास ऊंची सिंगल एक्सेलरेटर परफॉर्मेंस, HBM की बहुत ज़्यादा मेमोरी बैंडविड्थ और CUDA का कहीं ज़्यादा मैच्योर सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है। थियोरेटिकल परफॉर्मेंस हमेशा एप्लीकेशन परफॉर्मेंस नहीं होता और P150 की रॉ थ्रूपुट H200 से पीछे रहती है। AI ट्रेनिंग और हाई थ्रूपुट इन्फरेंस के लिए HBM अभी भी मुश्किल से शिकस्त देने वाला फ़ायदा है। अब देखना ये है कि TT मेटालियम, TTNN और TT फोर्ज कितने मैच्योर होते हैं। मल्टीपल गैलेक्सी सिस्टम्स की डेमोज क्या साबित करती हैं? एनवीडिया के साथ रियल वर्ल्ड बेंचमार्क पैरिटी आती है या नहीं? और मॉडल कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स कितनी वसी होती है? इफ दिस हेल्प्ड, हिट सब्सक्राइब. I drop a new deep dive every week. See you next time.